Sudan, deadly clashes erupting in the streets of the country's capital. सूडान में चल रहे गृह युद्ध से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सेना और पैरामिलिट्री के बीच हिंसक झड़पों का शिकार आम जनता हो रही है। Deadly gun battles exploding on the streets of the capital Khartoum. Military jets taking to the skies. सूडान में 15 अप्रैल से वहाँ के मिलिट्री और वहाँ के पैरामिलिट्री ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इस वॉर में गोलियां चल रही है, बॉम्ब फेंके जा रहे हैं और एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, जिससे वहाँ के कैपिटल खार्टूम और दारफुर रीजन में सिविल वॉर के जैसी हालत हो गई है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 10 दिनों से चल रहे इस वॉर में अब तक लगभग 470 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और साथ ही 3700 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। सूडान के एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है, वहाँ के घरों में बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी गई है, जिससे वहाँ के लोग अपने ही घरों में फंसे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ इंडिया के लगभग 3000 लोग फंसे हुए हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सूडान में आखिर ऐसा क्या हो गया जो वहाँ के मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं और इसके पीछे क्या रीजन है, साथ ही इसका वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए, वर्ल्ड पर इसके इम्पैक्ट की बात करें, सूडान नॉर्थ अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। वैसे तो इस कंट्री का ज्यादातर हिस्सा डेजर्ट है, लेकिन इस कंट्री से वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स नील नदी जाती है, जिसके कारण नील नदी के आसपास वाले इलाकों में फर्टाइल लैंड है जहां खेती की जा सकती है। यूएई और कुवैत जैसे कंट्रीज के लिए सूडान फूड सप्लाई में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सूडान में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा दिनों तक बनी रहती है या फिर वहां पे कोई सिविल वॉर के जैसी हालत हो जाती है, तो इस कंडीशन में ये वर्ल्ड के लिए ट्रेडिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सूडान की इसी जोग्राफिकल पोजीशन को देखते हुए रशिया यहाँ पर अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जिससे वो वेस्ट की कंट्रीज के साथ आसानी से ट्रेड कर पाएगा और साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज में रशिया की पकड़ भी मजबूत बनेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वैंगर ग्रुप, जो कि एक रशियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर गोल्ड माइनिंग भी कर रही है। और दूसरी तरफ यूएस ये नहीं चाहता कि इस रीजन में रशिया अपना एक मिलिट्री बेस बनाए, और इसी कारण से रशिया और यूएस ये दोनों कंट्रीज हमेशा सूडान को सपोर्ट करती रहती है। अभी कुछ ही मंथ्स पहले सूडान के वाइस प्रेसिडेंट जनरल डगालो रशिया के दौरे पर गए थे। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने भी इस रीजन में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपना एक नेवल बेस बनाया है। सूडान की इसी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये सारे कंट्रीज सूडान में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहते हैं और वहां के रूलर्स को हमेशा पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ साथ आर्म्स भी सप्लाई करते रहते हैं। देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है, ये सूडान की आर्मी एसएएफ और वहां की पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ के बीच में चल रही है। अभी सूडान में चल रही इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2021 में, जब इन दोनों फोर्सेस ने मिलकर वहां तख्ता पलट कर दिया था और वहां के प्राइम मिनिस्टर अब्दाला हमदोक को हटाकर इन्होंने वहां की गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया और सूडान की गवर्नमेंट को चलाने के लिए इन दोनों ने मिलकर एक काउंसिल बनाया। इस काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस के लीडर है, और इस काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है जनरल मोहम्मद हमदान डगालो, जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लीडर हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली इस कंट्री की गवर्नमेंट को ये दोनों फोर्सेस मिलकर रन कर रही हैं। इन दोनों फोर्सेस की अगर बात करें तो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस, जिसे एसएएफ भी कहते हैं, इसमें लगभग 1,24,000 जवान है और इस फोर्स के पास रशिया, सोवियत, यूक्रेन, चाइना और सूडान में बने हुए अलग अलग तरह के वेपन्स हैं। दूसरी तरफ अगर रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसे आरएसएफ के नाम से भी जानते हैं, आरएसएफ 2013 में एक मिलिशिया ग्रुप से बनाया गया था और यह एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका इस्तेमाल सूडान की गवर्नमेंट अपने अनजुडिशियल मीन्स को पूरा करने के लिए करती आई है। करंटली आरएसएफ के पास 1 लाख से ज्यादा कॉप्स हैं और इन कॉप्स के पास भी मॉडर्न वेपन्स हैं। साल 1998 से लेकर 2019 तक वहां के प्रेसिडेंट रहे थे उमर अल बशीर। उमर अल बशीर एक मिलिट्री गवर्नमेंट ऑपरेट करते थे। मिलिट्री गवर्नमेंट होने के कारण मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अपने पावर का यूज करके यहाँ के ज्यादातर बिजनेसेस को अपने हाथों में ले लिया है। साथ ही मिलिट्री फोर्सेस ने इन 30 सालों में यहाँ के फोर्सेस ने कई बार नरसंहार किए और इन नरसंहारों में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से वहां पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुकी है, गरीबी बढ़ चुकी है, जिसके कारण सूडान में काफी टाइम से सिविलियन गवर्नमेंट की मांग चल रही है।
और टाइम टू टाइम वहाँ प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं। और इन्हीं प्रोटेस्ट के दबाव में आकर करेंटली जो काउंसिल वहाँ गवर्नमेंट रन कर रही है, इन्होंने 2021 में ये कहा था कि 2023 के एंड तक ये दोनों फोर्सेस सत्ता छोड़ देंगी और ये एक सिविलियन गवर्नमेंट बनाएंगे। और इसी सीरीज में सूडान की आर्मी और वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने की बात की जा रही है। ऐसे में ये दोनों फोर्सेस इस बात को लेकर टेंशन में है, ये जो ज्वाइंट मिलिट्री बनेगी या ज्वाइंट आर्मी बनेगी, इसे लीड कौन करेगा। और इसी बात को लेकर इन दोनों फोर्सेस के चीफ जो सूडान के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, इन दोनों में पावर को लेकर डिस्प्यूट चल रही है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि आरएसएफ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो मिलिट्री के साथ खुद को क्यों नहीं कंबाइन करना चाहती है। देखिए, सूडान की ये जो दोनों आर्मीज हैं, ये सिर्फ कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए काम नहीं करती है। ये दोनों फोर्सेस सरकार चलाने के साथ साथ कई तरह के बिजनेसेस भी करती हैं। जैसे सूडान की आर्मी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन नाम की एक वेपन प्रोडक्शन कंपनी चलाती है। दूसरी तरफ अगर बात करें आरएसएफ की, तो इसके जो चीफ है, इन्होंने 2017 से वहां के कई गोल्ड माइंस को अपने कब्जे में ले लिया है और अल जुनैद नाम की एक कंपनी चलाते हैं जो कि गोल्ड माइनिंग और ट्रेडिंग में अपना बिजनेस करती है। इसके अलावा आरएसएफ दो और फ्रंट कंपनीज को भी ऑपरेट करती है, जिनका नाम जीएसके और रेडियो जनरल ट्रेडिंग है। फ्रंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई टेररिस्ट ग्रुप्स अपने इलीगल कामों को छुपाने के लिए चलाती है। ऐसे में ये दोनों कंट्रीज सत्ता छोड़ना नहीं चाहती हैं और इन्हें डर है कि कहीं सामने वाला सारा कंट्रोल अपने हाथ में न ले ले। इसी राइवलरी को लेकर इन दोनों फोर्सेस में पिछले 2-3 महीनों से टेंशंस चल रहे थे। 15 अप्रैल को दारफुर, कसाला और खार्तूम, जो कि वहाँ की कैपिटल भी है, इन सभी जगहों पर अचानक से गोलियां चलने लगी, बम फेंके जाने लगे और कई जगहों पर तो एयर स्ट्राइक्स भी की गई। खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और यहाँ पे कई प्लेन्स को निशाना बनाया गया। और तब से पूरे सूडान में इन दोनों फोर्सेस के बीच वॉर चल रही है और इन दोनों फोर्सेस ने कई अलग अलग जगहों पर अपना कब्जा कर लिया, जैसे प्रेसिडेंशियल पैलेस, खार्तूम एयरपोर्ट और एसएनबीसी हेडक्वार्टर। जैसा कि हमने देखा, इन दोनों फोर्सेस के पास एडवांस वेपन्स हैं, इनके पास एक बड़ी मैन पावर है और फॉरेन सपोर्ट के साथ साथ इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं। ऐसे में अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का जल्दी ही कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो यहाँ पे लेबनान और सीरिया की जैसी लंबी सिविल वॉर हो सकती है। और हमने देखा है कि कैसे लंबे सिविल वॉर ने लेबनान और सीरिया को बर्बाद किया।